अमर सिंह के बाद में शासक कौन बना? भी करण सिंह बना। अमर सिंह की मृत्यु हो गई, बात है 1620 की। और उसके बाद में इसी अमर सिंह का होनहार बेटा जिसका नाम था करण सिंह, इस करण सिंह को आगे का शासक नियुक्त कर दिया। दिल्ली के अंदर सबसे पहले मुगलों के दरबार में पेश होने वाला राजकुमार था। लिख देता हूँ ये बातें। दिल्ली में सबसे पहले मुगलों के दरबार में पेश हुआ अब मुगलों के दरबार के अंदर पेश हुआ है तो भी नॉर्मल सी बात है कि एक जो राजा किसी के अधीन होता है, वो जिसके अधीन हुआ है वो उसे मनसबदारी देता है। मनसबदारी का मतलब घुड़सवार और सैनिक। तो सबसे पहले मुगलों ने मेवाड़ के अंदर करण सिंह को सबसे पहले क्या दी थी? मनसबदारी दी थी। ठीक है। अब इसी करण सिंह ने एक मेवाड़ में जो जग मंदिर है उसका निर्माण कार्य स्टार्ट किया था। मेवाड़ के अंदर जग मंदिरों का निर्माण करवाया। पूर्ण नहीं करवाया, शुरू करवा दिया। निर्माण क्या करवाया था? शुरू करवाया, परंतु पूर्ण हुआ था जगत सिंह के काल में। ठीक है। पहला शासक है जो मुगलों के दरबार में पेश हुआ, उसे मनसबदारी दी गई और साथ में जग मंदिरों का इसने क्या करवाया? निर्माण करवाया। पिछोला झील के किनारे कार्य प्रारंभ किया था और इस जग मंदिरों को जो पूर्ण किया था वो किसने किया था? जगत सिंह ने। जगत सिंह फर्स्ट ने किया था। अब एक बात ध्यान से सुना कि जब जहांगीर जिंदा था और जहांगीर का एक बेटा था जिसका नाम था, दो बेटे थे, खुसरो और खुर्रम। खुसरो की हत्या कर दी गई और बच गया वो कौन बच गया? खुर्रम बच गया, जिसे सांझा कहा जाता है आगे जाकर। तो बताते हैं कि दिल्ली के अंदर जब विद्रोह हुआ तो खुर्रम है यानी सांझा है वो भाग कर चला गया, दिल्ली से भाग गया और भागकर कहाँ पर आ गया? मेवाड़ में आ गया। तो मेवाड़ वालों की हमेशा से सदा से रीत रही है कि अगर कोई आ जाए तो उसे शरण देना उसका कार्य। अपने आप को बहुत बड़े धर्मी मानते हैं इस बात से कि हमारे पास कोई शरण लेने के लिए आए। तो इस जग मंदिरों के अंदर सांझा को क्या दी गई थी? शरण दी गई थी। अब इसी जग मंदिर से प्रभावित होकर जैसे मेवाड़ से ये सांझा जाता है तो बताते हैं कि जग मंदिरों से प्रभावित होकर सांझा ने क्या बनवाया था? ताजमहल बनवाया था अपनी पत्नी मुमताज़ की याद में। ठीक है। और ज़्यादा इसके बारे में कोई खास उपलब्धि है नहीं। सांझा ने प्रभावित होकर जग मंदिरों से प्रभावित होकर किसका निर्माण करवाया था? ताजमहल का निर्माण करवाया। और जो जग मंदिर है उसको पूर्ण करने का श्रेय किसको दिया जाता है? जगत सिंह को, जगत सिंह प्रथम को। हालांकि कार्य किसने शुरुआत कर दी थी? इस करण सिंह ने। ठीक है। प्रभावित होकर ताजमहल बनवाया। ठीक है। ताजमहल बनवाया और इसी जग मंदिरों में शरण दी सांझा को, जिसे आगे जाकर पहले उसको क्या कहते थे? खुर्रम कहते थे। ठीक है। और इसके बारे में कोई ज़्यादा खास उपलब्धि नहीं है और करण सिंह ने कुछ भी नहीं किया था। ये जग मंदिर है पिछोला झील के किनारे। कभी आप जाओ उदयपुर के अंदर तो आप देख लेना भी। पिछोला झील जिसका निर्माता है पिच्छू मंजारा। बताते कि पिच्छू मंजारे के दो बैल थे और उस दो बैलों की मृत्यु प्यास के कारण हो गई थी। तो बाद में फिर पिच्छू मंजारे ने सोचा कि आज के बाद यहाँ पर कोई प्यास के कारण कोई न मरे। तो बताते हैं कि उसी समय से निर्माण कार्य शुरू कर दिया था जो राणा लाखा के काल में हुई। पिछोला झील पहली राजस्थान की प्रथम वह झील है जिसके अंदर सौर ऊर्जा संचालित नाव चलाई गई थी पिछोला झील में। इसके बाद में जो शासक बना वो बना जगत सिंह प्रथम। शासक कौन बना था? जगत सिंह प्रथम।
जगत सिंह ने, एक तो याद रखना, मंदिर जो बनवाए थे, जग मंदिर का कार्य पूर्ण किया। इस जगत सिंह के काल में क्या हुए थे पूर्ण थे, हमने पहले भी इस बात का जिक्र कर लिया है। ठीक है, एक इसी की एक दायमा थी जगत सिंह की, जिसका नाम था नोजूबाई। दायमा का नाम क्या है? नोजूबाई। इस नोजूबाई के मंदिर का निर्माण करवाया। किसने करवाया? जगत सिंह ने। नोजूबाई के मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? जगत सिंह ने। वैसे तो मेवाड़ के अंदर बहुत सी दायमा मिलती है, परंतु जो इम्पोर्टेंट है उसी को पढ़ा जाता है। ये जैसे पन्ना दाई, मारवाड़ के अंदर गोरा दाई, और यहाँ पर जो मेवाड़ के अंदर जो जगत सिंह की माता थी उसका क्या नाम था? नोजूबाई। ठीक है, और इसी जगत सिंह ने यहाँ पर इसको क्या दी थी? शरण दी थी। अब मैं आपको एक स्टार लगाकर एक बात लिख रहा हूँ कि जो जग मंदिर है ये पंचायतन शैली के अंदर बना हुआ है। पंचायतन शैली में। अभी पंचायतन शैली क्या होती है? मेवाड़ में प्रत्येक जो आपको मंदिर मिलेंगे वो आपको गुज्जर प्रतिहार शैली के अंदर मिलेंगे। ठीक है, जिसके चारों ओर परकोटा होता है, परंतु ये जो जग मंदिर है ये पंचायतन शैली के अंदर बना हुआ है। ठीक है, बाकी सब मंदिर किसकी दृष्टि से बने हुए हैं? गुज्जर प्रतिहार। पंचायतन शैली क्या होती है? पंचायतन शैली वो होती है जैसे ऐसे एक परकोटा होता है, बीच के में जो बिल्कुल मध्य पॉइंट है गर्भ के अंदर, वहाँ पर उसकी मूर्ति रखी जाती है, जहाँ पर उसका पूजा का जो स्थल होता है, और चारों ओर ऐसे छोटे छोटे क्या होते हैं? मंदिर होते हैं। वो शैली कौन सी कहलाती है? पंचायतन शैली कहलाती है। छोटे छोटे होते हैं, ऐसे चबूतरे से बने हुए। चबूतरे तो नहीं कह सकते सॉरी उसको, पर एक अलग से कलात्मक दृष्टि होती है। वो शैली कौन सी होती है? पंचायतन शैली होती है। ठीक है, जगत सिंह ने मंदिरों का निर्माण पूर्ण करवाया। नोजाबाई के जो दायमा थी उसको उसके मंदिर का निर्माण करवाया, और जग मंदिर है वो पंचायतन शैली के अंदर बने हुए हैं। और इसने सबसे खास बात क्या थी कि प्रतापगढ़ को मेवाड़ रियासत से स्वतंत्र कर दिया था। प्रतापगढ़ जो रियासत थी उसे मेवाड़ से क्या किया था? स्वतंत्र किया था। स्टार लगा कर लिख रहा हूँ, प्रतापगढ़ को मेवाड़ से स्वतंत्र किया। ठीक है, प्रतापगढ़ रियासत वो किसके समय में स्वतंत्र हुई थी? मेवाड़ रियासत से जगत सिंह के समय हुई थी। ये थी इसकी खास उपलब्धियाँ। सांझा भी जगत सिंह के काल में आया था। ठीक है, याद रखना इस बात को। सांझा वो किसके काल में आया था? जगत सिंह के काल में आया था, और इसको अंदर उसको क्या दी थी? जग मंदिरों में शरण दी थी, और इससे प्रभावित होकर किसका निर्माण करवाया? ताजमहल का निर्माण करवाया। ठीक है, ताजमहल अगर कभी आगरा जाओ तो ताजमहल देख कर आना, बहुत सुंदर है। बताते हैं कि अब वो मैंने तो भी देखा नहीं है, पर बताते हैं कि वहाँ पर इस ताजमहल के अंदर जहाँ पर भी पानी गिरता है वो पूरा का पूरा उसके कब्र के अंदर, जो मुमताज़ की कब्र है वहाँ पर जाता है। ठीक है, बहुत से वैज्ञानिक आए हैं, रोकने की कोशिश की है, परंतु अभी तक किसी से नहीं रुका। ऐसी उसकी कलात्मक दृष्टि से बना हुआ है। एक जब भी कोई भारत के अंदर युद्ध की स्थिति होती है तो ताजमहल के ऊपर बताते हैं कि एक काले रंग का कपड़ा डाला जाता है। ऐसा माना जाता है, बताते भी है कि काले रंग का कपड़ा डालते हैं। अब वो क्यों डालते हैं उसके बारे में मुझे पता नहीं, परंतु कुछ ये बताते हैं कि ज़्यादातर ये है कि दुश्मन की नज़र है वो इस ताजमहल के ऊपर न पड़ जाए, क्योंकि अजूबा भी है भी, दुश्मन की नज़र ताजमहल पर न पड़े, इस कारण उसके ऊपर काले रंग का क्या डाल देते हैं? कपड़ा डाल देते हैं। इसके बाद में शासक बनता है राज सिंह, जिसका अहम किरदार आता है मेवाड़ के अंदर। बताते हैं कि सबसे पहले राज सिंह ने उस मुगल जो मेवाड़ मुगल संधि हुई थी 1615 को, उस राज सिंह ने उस संधि को तोड़ दिया था। और इसने क्या क्या किए हैं उसके बारे में हम आगे की क्लास में पढ़ेंगे। राज सिंह आगे नेक्स्ट जो टॉपिक है वो शुरुआत करते हैं, क्या क्या उसके जीवन के अंदर घटना होती है, किस तरह उसने मुगलों का सामना किया और किसने उसको शरण दी थी, क्या क्या उसने बनवाया था और किस किस मंदिरों को उसने बनवाया और बाद में किसने उसको तोड़वाया, उसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।